Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या है, यही हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइज, ओके, एंड लेट्स सी कि करंटली क्या चल रहा है आपके पर्सन की एनर्जीज में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जी अभी क्या है। प्लीज़ बताइए, गाइड कीजिए। Queen of Swords, Page of Wands, Five of Cups, and we have the Wheel of Fortune. Four of Pentacles. Okay. सो यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, मेष, सिंह, धनु राशि, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एंड गाइस, मुझे यहाँ पर ना ऐसा दिखाई देता है, अभी एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर कुछ एनर्जी ऐसी आई है जैसे एक होता है ना, जैसे व्हील है, ठीक है, एक व्हील घूमा और जिसने जो जैसा किया उसको वैसा 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 देता जा रहा है। क्योंकि एक ऐसी चीज़ दिखाई देती है कि यहाँ पर ना, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। यहाँ पर किसी तीसरे पर्सन की वजह से आपका कनेक्शन ख़राब हुआ, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका कनेक्शन ख़राब हुआ, और आपने काफ़ी कोशिश की मे बी इस कनेक्शन के लिए। आप बहुत परेशान भी रहे हो और आप काफ़ी इमोशनल रहे हो इस कनेक्शन के लिए। लेकिन जब चीज़ें हाथ में नहीं रहती है तो इंसान यही करता है, वक्त के ऊपर छोड़ देता है, अब भाई जो यूनिवर्स की मर्ज़ी। तो आपने भी वही किया। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है जैसे आपने उनको काफ़ी कॉल, मैसेजेस करने की भी कोशिश की, बट कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आया, कोई अच्छी बातचीत नहीं हुई आप दोनों की, ज़्यादा अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता है यहाँ पर। बट यहाँ पर अभी मुझे ये दिखाई देता है कि जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, ये मुझे ये बताता है कि वक्त ऐसा बदला है गाइस कि आपके पर्सन जिस थर्ड पर्सन से डील कर रहे हैं ना, वो थर्ड पर्सन काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर का है। वो आपके पर्सन को बहुत डोमिनेट करता है। एक तरीके से एनर्जी में ये मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो जैसे आपके ऊपर वो जैसे अपनी ज़िद आपसे मनवाते थे वो, ठीक है, अपनी बातें आपसे मनवाते थे, लेकिन अभी मुझे ये दिखाई देता है कि उनको माननी पड़ रही हैं। अब ऐसे में बात यहाँ पर ये है कि नेचर थोड़ा ऐसा है कि जब वो उनका ऐसा है कि वो कंट्रोल करके रखे किसी को, ठीक है, तो वो ठीक रहते, लेकिन कोई उनको कंट्रोल करे तो उनको वो चीज़ सहन नहीं होती। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो थर्ड पर्सन है वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या करने का कोशिश करता है, वो जो भी मेल फीमेल है, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा।
तो वो चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर आपके पर्सन को दिक्कत तो देती है, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यूनर कार्ड ये बताता है कि ये जो चीज़ें घूम के आ रही हैं आपकी पर्सन की लाइफ में, क्योंकि एक टाइम पर आपने ऐसा फील किया, अभी उनको भी तो वो टाइम है कि उनको भी तो वो चीज़ फील करवाई जाए कि तकलीफ़ क्या होती है, परेशानी क्या होती है, हर्ट क्या होता है। कोई इंसान इमोशनल हो किसी चीज़ के लिए तो वहाँ पर कितना पेन होता है जब वो शख्स ऐसा करे। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, जैसे कि ये वक्त बदल रहा है, उसके साथ चीज़ें बदल रही हैं और आपके पर्सन को जो है बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिल रही हैं। सी यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि परेशानी को बताता है, स्ट्रेंथ, एंड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब आप यहाँ पर देखिए, अगेन यहाँ पर कंट्रोल करने वाली एनर्जी अगर आप देखो तो, जो कि जिसकी वाइब्स हमें मिल ही रही थी, यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। परेशान है इसी चीज़ की वजह से और काफ़ी ज़्यादा स्टक भी है आपकी पर्सन। मैं हमेशा ये कार्ड आते क्या कहती हूँ कि ये शख्स जिस कंडीशन में है करंटली उसमें खुश नहीं है और आगे का क्या करना है ये भी नहीं पता, क्योंकि स्टक है ये पर्सन। तो ये एनर्जी यहाँ पर क्लियरली आ गई है कि इनको जो है काफ़ी कंट्रोल किया जा रहा है और इनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। अब ये वहाँ से निकलना भी चाहते हैं, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में ये सोच भी रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स इनको याद आता है भाई कनेक्शन आपके साथ कि कैसा कनेक्शन था। आपके साथ कनेक्शन में ऐसा था कि यहाँ पर ना यही आपको कंट्रोल करते थे, बट आपकी तरफ से ये था फ्री इनको रखते थे। आप इनके ऊपर भरोसा करते थे, आप इनको फ्री रखते थे, आप इनकी हर जिद पूरी करते थे एक बच्चे के जैसे। और इनको बहुत अच्छा लग रहा था और इनको ये लग रहा था कि अरे वाह, मेरे अंदर देखो मैं कितना होशियार हूँ, या लाइक कोई ना कोई बात है मेरे अंदर, तभी तो लोग कैसे जो है वो हो रहे हैं। इनको ये नहीं पता था कि आप प्यार उनसे बहुत करते हो, इसलिए उनके हर नखरे उठा रहे हो, हर जिद पूरी कर रहे हो, ये चीज़ उनको नहीं पता थी। लेकिन अभी उनको यही लग रहा था कि भाई देखो मेरे अंदर कुछ ना कुछ खास है, तभी तो लोग ऐसे लाइक मेरे लिए इस तरीके से बेचैन रहते हैं और मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये इनकी गलतफहमी थी और ये जो व्हील है यही काम करता है, ये गलतफहमी को ही दूर करता है, ये चीज़ों में बदलाव लेकर के आता है, ये आईना दिखाता है, लोगों को समझाता है कि भाई देखो वक्त ना एक जैसा नहीं रहता, बदलता है। तो इन्होंने इस रिश्ते की कदर नहीं की तो इनको ऐसा रिश्ता मिल गया, अब इसमें आराम से इसको डील करो और देखो कैसा फील होता है। तो अभी इनको समझ में आ रहा है, अभी ये सोच रहे हैं उस चीज़ के लिए, और कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन तो इनको हो ही गई है कि भाई ख़ास बात मेरे में नहीं, ख़ास बात आप में थी कि आपका नेचर ही ऐसा था कि आपने इनको एक बच्चे की तरह ट्रीट किया और अब वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है इनको। कहीं ना कहीं अब ये परेशान है, अब ये खुद ही स्टक है अपनी एनर्जीज में। अब इनको समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ जा किस डायरेक्शन में रही है और ये खुद वहाँ से निकलना चाहते हैं, स्टक है बहुत ज़्यादा। तो वक्त ज़रूर घूम के आता है, द स्टार, और वही घूम के आया भी है यहाँ पर। 9 ऑफ कप्स, द मून, 9 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, क्लियर विज़न नहीं है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, कोई क्लियर रास्ता इनको नहीं दिखाई देता है। ये जो है बहुत इनकम्प्लीट सा भी महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। अगर मैं इन 2 कार्ड्स को देखूँ तो इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। इनका ये हो रहा है कि मैंने क्या सोचा था और मुझे क्या मिल गया करके ये हील करना चाहते हैं, चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालना चाहते हैं एंड ये जो इनकी इच्छाएं उनको पूरी करना चाहते हैं। बात यहाँ पर ऐसी हो गई है, आपके साथ भी रिश्ता बिगड़ गया, थर्ड पार्टी के साथ भी रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा, आपके साथ भी रिश्ता बिगड़ गया। यहाँ पर द मून एनर्जी है जो कि बताती है कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब चल रही है, ज़्यादा अच्छी सिचुएशन इन दोनों के बीच में चल नहीं रही है। सो अब ये दोनों साइड से स्टक हो गए हैं, ना तो ये आपके साथ आगे अब कुछ कर पा रहे हैं, बढ़ पा रहे हैं, ना ये थर्ड पार्टी के साथ कुछ अच्छा रख पा रहे हैं। तो ये होते हैं ना कि जो 2 नावों में सवार होकर के समुद्र पार करने की कोशिश करते हैं ना, उसके साथ यही होता है और इनके साथ वही चीज़ हुई है। ये भी वही कोशिश कर रहे थे
और इनके साथ भी वही सेम चीज़ हुई है कि 2 नावों में सवार होगे तो भाई ऐसे समुद्र पार नहीं होता, बीच में ही डूब जाओगे। तो वही स्थिति आ गई है इनकी डूबने जैसी। एस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। अब उम्मीद है यूनिवर्स से लगाई जा रही है गाइस। अब ये यूनिवर्स से मांग रहे एक नई शुरुआत, यूनिवर्स से मांग रहे एक ऐसा अच्छा सा कनेक्शन। जैसे ऐसा नज़र आता है जैसे ये मानते हैं, जैसे यूनिवर्स के सामने बोलते हैं कि हाँ मेरी गलती है, मुझसे गलती हुई, मैंने सही चीज़ों को नहीं पहचाना, सही टाइम पर नहीं पहचाना, बट अभी मुझे लौटा दो, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, लेकिन अभी मेरी लाइफ को सही करो क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मुझे कोई रास्ता दिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, कैसे मैं आगे बढ़ूँ ताकि मेरी लाइफ थोड़ी सी स्टेबल हो सके, ताकि मेरी लाइफ में मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर सकूँ। तो ये यूनिवर्स से ये सारी चीज़ें मांग रहे हैं कि मेरा मार्गदर्शन करो प्रभु, मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं किस डायरेक्शन में आगे बढ़ूँ, किस डायरेक्शन में आगे जाऊँ, ताकि मैं अपनी लाइफ को अभी अच्छा कर सकूँ। क्योंकि रियलाइजेशन तो है कि गलतियाँ हो गई हैं, लेकिन अब उनमें मैं सुधार ला सकूँ। तो ऐसा कुछ बताओ, तो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। सॉरी फील करते हैं आपके पर्सन, ये भी मैं बता देती हूँ कि बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रही हैं कि लाइक इन्होंने आपको इतनी तकलीफ़ पहुँचाई, और यूनिवर्स से भी सॉरी मांगते हैं, आपसे भी कहीं ना कहीं सॉरी मांग रहे हैं, और मन ही मन में। और आई फील कि कुछ टाइम बाद ही आपके सामने आके भी सॉरी बोलेंगे आपको। ओके, मैं यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देखूँगी आपके लिए। रीचिंग आउट, यस गाइस, रिकन्सिलेशन की वाइब्स है, सेल्फ रिस्पेक्ट। गाइस रिकन्सिलेशन तो ऑफकोर्स यहाँ पर दिखाई देता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ही फोकस करना आप, ये मैं कहूँगी। और आपको जो भी करना है, आपको इस कनेक्शन में कंटिन्यू करना है या आपको नहीं करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए ही करना, ये चीज़ का थोड़ा ध्यान देना। कार्मिक पार्टनर, आप में से कुछ लोगों का कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, या कनेक्शन में कार्मिक साइकिल्स बहुत ज़्यादा है, तो उनसे आप लोग डील कर रहे हो, सो वो चीज़ें हो सकती हैं। रीचिंग कंक्लूजन डेफिनेटली आ रहा है गाइस, डेफिनेटली चीज़ें सुधर रही हैं। आपके पर्सन आके आपको फिर से प्रपोज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन के काफ़ी सारे भ्रम टूट रहे हैं, काफ़ी आप ये कह सकते हो कि उनकी आंखों की पट्टी खुल रही है, उनको अभी एक क्लियरिटी मिल रही है कि क्या मेरे लिए अच्छा है करके। बट यहाँ पर आपको, जैसे आप पहले अपने बारे में नहीं सोचते थे ना, उस एनर्जी में मत रहना गाइस। पहले अपने बारे में सोचना, देन फिर किसी और के बारे में। अपने आप से प्यार करो, जो भी है जैसा भी है, खुद से प्यार करो, सेल्फ लव वाली एनर्जी में रहो, तो वो बहुत ज़रूरी है। और अपनी रिस्पेक्ट करो, अपनी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करो, अपने इमोशंस की रिस्पेक्ट करो, बाकी दुनिया बाद में, पहले अपनी, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखो, और जो भी करना है करो, आपका जो मन क्या करता है, आपकी इंट्यूशन जो आपको बोलती है वो करो, बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए करो। और यहाँ पर दिखाई देता है रिकन्सिलेशन, एक कंक्लूजन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन वापस आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक कार्मिक साइकिल आप दोनों मिलके एंड करोगे इसी रिकन्सिलेशन के साथ में। तो यस, यहाँ पर चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं होते हुए। ओके, लेट्स सी यहाँ से क्या आता है आपके लिए। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। तो ये उस चीज़ के लिए बहुत डीपली सॉरी फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपको छोड़ा या आपको छोड़कर गए। उस चीज़ पहला मैसेज ये आपको स्टॉक कर रहे हैं ये।
एंड ये अपनी गलती को मानते हैं। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। सो ये अपनी गलती को मान रहे हैं, खुद की गलती को मान रहे हैं, खुद को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि हाँ मेरी वजह से चीज़ें हुई हैं। ये आपका ट्रस्ट फिर से जीतना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट। फिर से आपका भरोसा जीतना चाहते हैं। इनको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, काफ़ी इनसिक्योर ये फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और आपको कह रहे हैं डोंट बी सो इनसिक्योर। खुद को सिक्योरिटी चाहिए और आपको कह रहे हैं कि डोंट बी सो इनसिक्योर। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं चीज़ें होंगी कि आप कहीं ये शख्स पहले के जैसे ना कर दे, जैसे इसने पहले किया वैसे ये दोबारा ना कर दे। तो ये इनसिक्योरिटीज़ आपके अंदर होंगी डेफिनेटली। तो इनका ये है कि जैसे कि आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, आप ज़्यादा इनसिक्योर फील मत करो, अभी पहले के जैसा नहीं होगा करके। तो कुछ ऐसा है। काफ़ी डरे हुए भी हैं रीच आउट करने से, ये भी दिखाई देता है कि मन में डर है वापस आने का, रिकॉन्सिलेशन का, कि पता नहीं क्या होगा। तो जब बहुत टाइम होता है ना बात किए बिना, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो ऐसे डर आता है मन में। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, आपके बारे में कल रात ये बहुत सोच रहे थे। तो ये भी एनर्जी है। लेट्स सी गाइस, मैं यहाँ से आपके लिए देखूँगी कुछ एनर्जी। सेलिब्रेशन, इनर वॉइस, गाइडेंस, ट्रस्ट। गाइस, आपकी इंट्यूशन आपको जो गाइड कर रही है ना, विश्वास रख के उस पर चल दो, ठीक है। सेलिब्रेशन आपका इंतज़ार कर रहा है, खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही है। बस आपको ज़रूरत है अपने दिल की आवाज़ को सुनने का, और आपकी जो दिल की आवाज़ आपको कह रही है वो काम करने का। लेजीनेस आ जाती है, कई बार नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको यही गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो। वो आपको गाइड कर रही है, जो आपको बता रही है उसको बस करते जाओ ट्रस्ट रख के। डेफिनेटली ये खुशियाँ आपके पास होंगी, ठीक है। सो डोंट वरी। क्रिएटिविटी, आइसोलेशन, बाहर निकलो, आइसोलेशन वाली एनर्जी से बाहर निकलो, बर्डन वाली एनर्जी से बाहर निकलो गाइस। क्रिएटिविटी मतलब कि अपनी लाइफ के क्रिएटिव साइड से जुड़ो, ऐसी साइड से जुड़ो जो कि आपको खुशी दे। क्रिएटिविटी का मतलब यहाँ पर ये कि कुछ ऐसा काम करो जिससे आपको खुशी मिले। आपका अपना जो रूटीन होता है उसमें से कुछ काम ऐसे रखो जो आपकी पसंदीदा है, जो कि एंटरटेनमेंट है, जो कि कहीं ना कहीं आपको अच्छा फील करवाते हैं। इस तरीके से आइसोलेशन और बर्डन वाली एनर्जी में रह के कुछ नहीं मिलने वाला लाइफ में। आप रहते रहो, साल साल भर रहते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। अपने आप को जब चेंज करोगे, जब अपने दिल की आवाज़ को सुनने लगोगे और उसके ऊपर काम करने लगोगे, तभी आपकी लाइफ में चेंज आएगा, उससे पहले नहीं। तो इस बात पर ध्यान दो। सक्सेस चाहिए तो ये चीज़ को ध्यान दो, चीज़ों को पोस्टपोन करना बंद कर दो। अगर आपको कहीं भी किसी भी चीज़ में सक्सेस चाहिए ना, कल पर टालना बंद कर दो। करना है सो आज ही करना है, अभी करना है। ये चीज़ ध्यान में रखो हमेशा। कॉन्शियसनेस के साथ जुड़े रहो, अवेयर रहो, प्रेजेंट में रहो, पास्ट एंड फ्यूचर में मत अटको। अभी प्रेजेंट में क्या करना है उसके ऊपर फोकस करो, अभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर फोकस करो। ये चीज़ें अगर आपने फॉलो कर ली ना अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ बहुत बड़े लेवल पर चेंज हो जाएगी। आप खुद कहोगे कि ये बहुत बड़ा चेंज आ गया मेरी लाइफ में, मैं पहले क्या थी या क्या था और अब क्या हूँ। तो आप खुद एक डिफरेंस देखोगे आपके अंदर बहुत ज़्यादा। आप इमोशनली बैलेंस हो जाओगे। आपकी लाइफ में ऐसे हो जाएगा कि कोई चीज़ है तो भी आप खुश हो, कोई चीज़ नहीं है तो भी आप खुश हो। और यही होता है एक बैलेंस, और यही होता है एक स्पिरिचुअल पर्सन जो कि अपने अंदर एक बैलेंस बना ले। जब हम किसी चीज़ को, कुछ चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में जिनके लिए हम रोते रहते हैं, वो बैलेंस नहीं है। बैलेंस है कि कोई चीज़ है तो भी खुश है, नहीं है तो भी खुश है। एक परफेक्टली बैलेंस है कि हम लाइफ में किसी चीज़ के आने या जाने से दुखी या हमारे इमोशंस चेंज नहीं होते हैं। इमोशंस चेंज होते हैं सिर्फ हमें हमारी एनर्जी से। हम चाहें तो ही चेंज हो, किसी और की वजह से चेंज नहीं होने चाहिए। तो यही एक बैलेंस होता है, और यही आपको अगर ये देखना है कि आप स्पिरिचुअली कितना आगे बढ़े हो अपनी लाइफ में, तो सबसे पहले देख लो कि बैलेंस कितना आया है आपके अंदर। क्या आज आप आज भी जब चीज़ें आपसे, आपकी लाइफ से चली जाती है तो आप उनके लिए रोते हो, या आप चली भी जाते तब भी आप खुश रहते हो अपनी लाइफ में, एक बैलेंस बना के रखते हो। अगर आप अभी भी रोते हो तो आपको और भी काम करने की ज़रूरत है खुद के ऊपर। और अगर आपका ऐसा है कि चीज़ें आए या जाएं फ़र्क नहीं पड़ता, आपका यकीन है कि जो भी चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं, इनका कुछ ना कुछ लेना देना है, आएंगी जाएंगी, जो परमानेंट यूनिवर्स ने लिख दी वो रहेंगी भी,
तो आप एक स्पिरिचुअलिटी में आप काफ़ी ग्रो कर चुके हो, आप काफ़ी बैलेंस अपनी लाइफ में बना चुके हो, एंड यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट हो चुके हो, क्योंकि वो पर्सन यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होता है जिसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, और जिसको फ़र्क पड़ रहा है अभी भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ वो कनेक्शन जुड़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, थोड़ा और काम करो, ठीक है। तो यही होता है स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद इंसान के सामने कंडीशंस कैसी भी हो वो खुश रहना सीख जाता है, और ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती का खुश रह रहा है, नहीं, वो खुश रहता ही है, क्योंकि यूनिवर्स की एक पावर ऐसी मिल जाती है, पॉजिटिविटी ऐसी मिल जाती है कि वो इंसान कहीं ना कहीं हैप्पी रहता ही रहता है। और दूसरी बात, यूनिवर्स से आप जो भी चीज़ पूछोगे, रास्ता मांगोगे, कुछ भी, तो वो दिखाएंगे आपको रास्ता, वो आपको गाइड करेंगे। कोई चीज़ आपको मिल रही है तो वो मिल रही है, तो मिलती है तो हर इंसान खुश होता है, बट कोई चीज़ आप चाह रहे हो और वो नहीं मिल रही है तो यूनिवर्स से आप पूछोगे ना, तो वो उसका भी जवाब आपको देंगे कि क्यों नहीं मिल रही है। बस थोड़ा सा सब्र रखो, आपके सामने हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।